नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री जॉब अलर्ट पे, जहां हम बातें करते हैं नई नई वैकेंसीज़ के बारे में। तो एक और वैकेंसी की न्यूज़ लेकर के मैं आ गया हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो जो मैं बना रहा हूं उसमें रिस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा है, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, बट सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बोकारो विज्ञापन संख्या 1/2023 के अंतर्गत आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना। मैंने आपको पहले पुराने वीडियो में बताया था कि झारखंड में करीब करीब 4200 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर्स की बहाली आने वाली है, और उसमें से कुछ ज़िलों में आ चुकी थी और अभी और भी ज़िलों में आना बाकी है, जिसमें से अभी ये बोकारो ज़िले में भी आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को लेकर के जो अभी वैकेंसीज़ है वो बहुत सारी आने वाली है। मान लीजिए सभी ज़िलों में लगभग आने वाली है और भी ज़िलों में। तो जिनका भी मतलब ये टीचर बनने का सपना है वो भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही सही, लेकिन पूरा होने वाला है। मतलब ये जो वैकेंसी है वो देखिए यहाँ पे संविदा आधारित शिक्षक, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाली है। ये आपका परमानेंट जॉब नहीं है, जैसे भी बहुत सारे ज़िलों में जो सिविल कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है, बिरसा एग्रीकल्चर की झारखंड में आई हुई है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो उसमें भी वैकेंसी जो आई है वो परमानेंट है आपका, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कैसे है वो हम अब इसमें बात करने वाले हैं। तो देखिए लास्ट तक वीडियो को पूरा, ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके क्या है इसमें। तो यहाँ पर देखिए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15/3/2022 के अनुरूप उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति के आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के निम्नांकित उत्कृष्ट विद्यालयों स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों जिन्हें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत गुणवत्ता शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, में अल्पकालीन, देखिएगा यहाँ पे, अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन निम्न अंकित शर्तों के अधीन आमंत्रित किए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कम्प्लीटली है और ये शॉर्ट टर्म के लिए है, आपका ये परमानेंट नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये जो सीटें हैं वो कितनी होने वाली हैं आपकी पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए, अलग अलग किस किस विषय में कितनी सीटें होने वाली है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, पीजीटी के लिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड फिजिकल एजुकेशन, इन सभी विषयों में आपको पीजीटी में बहाली होने वाली है। जबकि टीजीटी के लिए हिंदी, संस्कृत में 14 सीटें हैं देखिएगा दोस्तों, इंग्लिश में भी 9 अच्छी खासी सीटें हैं, उर्दू, मैथ में 12 सीटें हैं, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, खोरठा एंड फिजिकल एजुकेशन, तो इन सभी विषयों में जो है सो बहाली होने वाली है पीजीटी और टीजीटी की। तो काफ़ी अच्छी संख्या में देखिएगा, यहाँ पे टोटल 32 वैकेंसी आपका पीजीटी में, जबकि टीजीटी में आपका 68 वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर के टोटल 100 वैकेंसी आपको इस ज़िले में निकली हुई है दोस्तों। और इसके लिए क्या आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो हम देख लेते हैं कि क्या आपको चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक यानी कि पीजीटी के लिए, ठीक है, क्या चाहिए आपको, तो कम से कम पीजी में जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन आवेदन जिस विषय में कर रहे हैं उसमें पीजी में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। ये जनरल ओबीसी के लिए है, जबकि एसटी एससी कैंडिडेट के लिए कम से कम 45% अंकों के साथ उनको पास होना चाहिए पीजी। ठीक है, और उसके साथ बीएड अनिवार्य है दोस्तों, बीएड होना ही चाहिए आपको उसके साथ, या बीएड के समकक्ष अगर कोई डिग्री होती है तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीजीटी के लिए क्या चाहिए। तो टीजीटी के लिए भी सेम कंडीशन है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 45% नंबर के साथ जिस भी विषय में आवेदन कर रहे हैं उस विषय से, और एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 40% अंक होना चाहिए उस विषय में जिस विषय से वो आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ आपके पास बीएड की डिग्री अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ठीक है, एज की बात करें दोस्तों तो एज में काफ़ी दिया गया है एक तरह से, मान के चलिए रिलैक्सेशन कि 21 से 55 साल तक एज होना चाहिए आपके पास, और ये एज जो है सो 31/12/2022 को कम से कम 21 साल होना चाहिए। आपका जो रिजर्वेशन है वो झारखंड के नियम अनुसार लागू होगा। आपका यहाँ पे चौथे नंबर में हम लोग देखते हैं कि सैलरी कितनी मिलने वाली है आपको। तो सैलरी आपको पीजीटी के लिए 27,500 है, जबकि टीजीटी के लिए 26,250 होने वाली है। तो सैलरी अच्छी खासी दे रहा है दोस्तों, क्योंकि आजकल तो परमानेंट भी अगर शुरू कोई ज्वाइन करते हैं नौकरी
तो इतना ही के आसपास उनको मिलता है, 24-25 हज़ार के आसपास। लेकिन ये भी अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, लेकिन वही है कि ये टेम्प्रोरी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। आपके क्या काम होंगे इसमें देख लीजिए दोस्तों। तो पढ़ाने का काम पहला तो होगा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका प्राचार्य द्वारा सौंपे गए सभी कार्य, तो जो भी आपके प्रिंसिपल टीचर जो भी आपको काम देंगे वो आपको करना है। जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये है कि चयन की प्रक्रिया कैसे आपकी होने वाली है। तो उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा। मतलब आपका जो चयन है उसमें 2 एग्जाम्स होने वाले हैं आपके दोस्तों। एक तो आपका व्यवहारिक कक्षा अवलोकन, यानी कि प्रैक्टिकल आपको देखा जाएगा कि आप कैसा पढ़ाते हैं, और दूसरा आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो ये 2 तरीके से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन इसके बाद भी आपका गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि चयन हेतु समिति का निर्णय अंतिम होगा। मतलब आप कितना भी अच्छा कर लो, जिसको उन्होंने चुन लिया उसी का चयन होने वाला है। मतलब ये जो शर्तें हैं दोस्तों, ये सीधा सीधा समझिए कि जो करप्शन है उसको बढ़ावा देने की बात हो रही है यहाँ पे। सिंपली मैं सीधा सीधा बताऊँ तो उसके बाद चयन की प्रक्रिया में लिखा गया है कि बिना बताए कभी भी स्थगित किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। जिसको चुना है उन्होंने कभी उसको भी बाहर कर सकते हैं। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो काफ़ी मतलब ख़राब दिखती हैं देखने में। बाकी जो निर्धारित चयन हेतु निर्धारित शर्तें हैं वो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में PDF में ही क्या होगा इसमें काम। यहाँ पे जो 5वां नंबर पॉइंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका जो चयन हो मात्र 11 माह के लिए किया जाएगा, एक शैक्षणिक वर्ष के लिए। और उसके बाद आपका फिर से पुनर्मूल्यांकन होगा कि आपने अच्छा काम अगर किया है, संतुष्ट हैं आपसे हेडमास्टर साहब आपके या जो भी आपके हेड होने वाले हैं वो, तो आगे आपका फिर विस्तार किया जाएगा आपके काम को। अदरवाइज वहीं पे आपका स्टॉप कर दिया जाएगा काम, और वहाँ से आपको निष्कासित कर जाएगा, और फिर से दोबारा से वैकेंसी निकाल करके शुरू से जैसा यहाँ पे हुआ उसी तरह से फिर से उनका चयन किया जाएगा। तो ये भी जो शर्त रखी गई है ये भी मान के चलिए कि करप्शन को बढ़ावा देने वाला ही है। मतलब सीधा सीधा मैं कहूँ तो ये जो वैकेंसी है इसमें आपको जिसकी लाठी उसकी भैंस होने वाली है। बाकी आप खुद समझदार हैं कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। और नेक्स्ट हम लोग मेन पॉइंट जो है वो कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या है। तो आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो आपको एप्लीकेशन को आपको निबंधित डाक के द्वारा यानी कि स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री के माध्यम से 8 मार्च 2023 शाम 5 बजे तक आपको भेज देना है। साधारण डाक के द्वारा आपका कोई भी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है कि बोकारो NIC पे आपको ये PDF मिल जाएगी, आप आराम से देख सकते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं समय निकाल करके आपको जरूर। लेकिन जो मुख्य बातें वो मैं आपको ऐसे बता ही दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चयन के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो आपका 100 रुपये लगने वाला है जनरल OBC के लिए, जबकि ST SC के लिए 50 रुपये लगने वाला है। और यह कैसे आपको पे करना है, तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको पे करना है, जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी बोकारो के नाम से बनने वाला है, पेबल एट बोकारो। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के यही आपका जो है वो मेन बातें थी। ये कहाँ कहाँ विद्यालयों में वैकेंसी खाली है उसका लिस्ट दिया हुआ है दोस्तों, तो अपने आसपास के नज़दीकी देख लीजिएगा कहाँ पे है खाली ज़्यादा। और ये आपका फॉर्म हो गया जो कि इसी PDF में लास्ट में नीचे है, यही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी को आपको भर करके और देना है। ये अगर फॉर्म को भरने में आपको ज़रा से भी कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा, मैं इससे संबंधित एक अलग वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि इसको भरना कैसे है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे सवालों का लगभग जवाब दे दिया होगा इस वीडियो के माध्यम से, जो भी आपके मन में आ रहे होंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड। एंड आई होप कि इस बार आपकी नौकरी लग जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।